की वेरिएबल्स ऑफ द बीजगणित, बीजगणित के प्रमुख घटक। सबसे पहले आता है चर। चर वे प्रतीक होते हैं जो अज्ञात संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे x, y, z है, जो कि हम बीजगणित में काम में लेते हैं। इनकी संख्या, इनकी जो वैल्यू है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, कभी भी स्थिर नहीं होती है। x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में आपको 5 मिल सकती है, किसी में आपको 2 मिल सकती है, किसी में 1 मिल सकती है। मीन्स अज्ञात संख्याओं का प्रतिनिधित्व ये संख्याएं, ये चर वेरिएबल्स करते हैं। दूसरे होते हैं स्थिरांक, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। स्थिरांक वे संख्याएं होती हैं जो हमेशा स्थिर रहती हैं। 2 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, 5 की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, -7 की वैल्यू भी हमेशा -7 रहेगी। पाई और ई भी हमारे कांस्टेंट में ही आते हैं, बिकॉज इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो संख्याएं हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। थर्ड आता है सक्रियाएं, ऑपरेशंस। बीजगणित में कौन कौन से ऑपरेशंस हम काम में लेते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, घातांक। जैसे x की घात 2, x की घात 3, x की घात 4, तो ये सभी घातांक होते हैं, मीन्स एक्सपोनेंशियल्स होते हैं ये। फिर आते हैं मॉड्यूलस, जैसे x का मॉड्यूलस, ये x का मॉड्यूलस निकाला हुआ है, तो ये सभी ऑपरेशंस हम बीजगणित में करते हैं। फिर आता है पद। एक संख्या या संख्याओं और चरों का गुणनफल जो होता है उसे हम पद कहते हैं। जैसे 5x है, चर है और संख्या है, दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो गुणनफलक है, उसे हम पद कहेंगे। -3y2 ये एक पद है, 7z एक पद है। अब आता है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। बहुपद किसको बोलते हैं? बहुपद एक या अधिक पदों का योग। जैसे 3x² था, ये स्क्वायर है, 3x² + 5x है, -7। यहाँ पे 3 पद आ गए, यहाँ पे 3 पद आ गए, 3 पदों का जो योग है, सॉरी यहाँ पे 2 पद आ गए, एक ये वाला पद, एक ये वाला पद, 2 पदों का जो एडिशन हुआ तो वो क्या हो गया? बहुपद हो गया। नेक्स्ट आता है समीकरण। जब 2 पदों को इक्वल, बराबर से जोड़ा जाता है तो उसे समीकरण कहा जाता है, तो उसे समीकरण कहते हैं। समीकरण में हमेशा कैसे आता है समीकरण? 2x + 3 = 7 मीन्स वहां पे पद भी होंगे, उनको जोड़ा जाएगा और फिर इक्वल से भी उनको जोड़ा जाएगा, इक्वल वाला साइन भी वहां पे आएगा, तभी वो एक समीकरण बनता है।